नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर व्यूअर, आज का जो मेरा मैसेज है वो है शुक्रगुज़ारी के मतलब कि हमें हर लिहाज में अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात का अरशाद मुबारका भी है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका शुक्र करने वालों से खुश होती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बॉडी पे, अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों की काउंटिंग करना शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा नेमतें हैं कि जिसको हम गिनना ना मुश्किल है, और एक ही नेमत का अगर शुक्र अदा करना बैठ जाएँ तो शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो हमें हर हालात में अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी नेमतें दी। और जब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें ये जो अच्छे दोस्त भी दिए हैं, और ये जो बुरे दोस्त, या जिसको अगर मैं दूसरे वर्ड में कहूँ ये नेगेटिव लोग अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो और ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि अब जो मनफी लोग जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो ये हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट करते हैं। ये हमें मेंटली तौर पे, फ़िज़िकली तौर पे और फाइनेंशियली तौर पे जब हमें हिट करते हैं तो मसाइल खड़े करते हैं। तो असल में ये मसाइल खड़े नहीं कर रहे होते, बल्कि हमें मेंटली तौर पे, फ़िज़िकली तौर पे और फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं कि हमने जब हमारी ज़िंदगी में ये मसाइल आते हैं तो हमें किस तरह से इन मसाइल से निपटने के लिए हमें किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए होता है। लेट्स सपोज अगर हमारी ज़िंदगी में कोई छोटा सा मसला आ जाता है तो जब तक हम बड़े होकर उस मसले से बड़ा होकर नहीं सोचेंगे तब तक हम उस मसले को हल नहीं कर सकते। तो जब हम मसले को हल करने के बारे में सोच रहे होते हैं तो हम मेंटली तौर पे खुल रहा होता है, हमारा मेंटली इस लेवल पे आ चुका होता है कि हम इस मसले को हल कर रहे होते हैं। तो हमें हर लिहाज से अगर ये मनफी लोग आ जाते हैं तो हमें इसका भी शुक्र, और मैं कहता हूँ और ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि शुक्र है या अल्लाह, ये लोग भी हमारी ज़िंदगी में आए तो हमें इन्होंने ज़िंदगी के बारे में बताया कि ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात किस तरह आती हैं और इसको हल किस तरह करने हैं। और जब इसको अगर मैं दूसरी एग्जांपल के साथ सपोज़ करता हूँ कि अगर हमारी ज़िंदगी में अगर जिस रास्ते से हम गुज़रे नहीं होते तो हम दूसरों को भी उसके बारे में गाइड नहीं कर सकते। कि लेट्स सपोज अगर किसी रास्ते से हम गुज़रे हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने छोटे बहन भाइयों को या दूसरे लोगों को ये बता देते हैं कि इस रास्ते में ये वाली मुश्किलात हैं। तो ये ज़िंदगी में मुश्किलात का आना भी हमारे लिए क्या है, एक शुक्रगुज़ारी में आते हैं। और हमें इसके साथ एक चीज़ कि हमें दूसरों के साथ अपनी ज़िंदगी को कंपेयर नहीं करना। अगर हम चाहते हैं कि हम ज़िंदगी को सही तरीके से अल्लाह ताला की सहूलतों को, फाइनेंशियली सहूलतों को अच्छे तरीके से इंजॉय कर सके तो अपनी ज़िंदगी को कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करें। लेट्स सपोज अगर हमारे पास छोटा घर है, जब हम अपने आप को बड़े घर वालों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि जी उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास छोटा घर है, तो हम असल में एहसास कमतरी का शिकार हो रहे होते हैं। जब हम एहसास कमतरी का शिकार होते हैं तो हम नाशुक्री की तरफ जा रहे होते हैं। और लेट्स दूसरी अगर हम कहते हैं कि किसी के पास अगर बड़ी गाड़ी है और मेरे पास छोटी गाड़ी है, जब हम उसको, अपनी गाड़ी को और उसकी गाड़ी को कंपेयर करते हैं तो हम एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। जब हम एहसास कमतरी का शिकार होते हैं तो हम नाशुक्री की तरफ चले जाते हैं। तो हमें किसी भी टाइम, किसी भी वक्त और किसी भी मोमेंट पे अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर लिहाज से अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। तो आप लोगों की समाअतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एक अच्छे से मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।